अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल टूर वाइब्स। आज का व्लॉग कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है, बल्कि ये है फ़लस्तीन के बारे में। हमास ने इसराइल पे हमला किया, इसके पीछे की सारी कहानी तो आपको पता है। इसके बारे में मीडिया पे बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी न्यूज़ भी आप लोग सुन रहे होंगे और ये भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जेरूसलम में इकट्ठे हुए हैं, जिसे बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है। वो वहाँ पे क्यों इकट्ठे हैं, क्यों अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, तो इस सब के बारे में हम इस छोटी सी वीडियो में बयान करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके बारे में चंद हक़ाइक़ मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ कि फ़लस्तीन से मुसलमानों की मोहब्बत इसलिए भी ज़्यादा है कि ये अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन रही है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस अज़ाब से निजात दी थी जो उनकी कौम पर इसी जगह पर नाज़िल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरज़मीन फ़लस्तीन पे अपनी एक रिहाइश कायम की और यहीं पे अपना एक महराब भी उन्होंने तामीर किया था। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क फ़लस्तीन में बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे वो, और तख्ते सुलेमानी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का सारा वाक़या तो आपको याद होगा। और ये भी आप जानते होंगे किस तरीके से हवा और जिन्नात उनके ताबे थे, मतलब उनके हुक्म पर चलते थे। चूंटियों का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चूंटी ने अपने बाकी साथियों से कहा था, ए चूंटियों अपने बिलों में घुस जाओ। यही इस मुल्क में वाक़या अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी नमल यानी चूंटियों की वादी रख दिया गया था। इसके अलावा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी अपना महराब फ़लस्तीन के ही एक शहर में तामीर किया था। इसके साथ साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अंबिया कराम रहा करते थे। इस शहर में बहुत सारे मौजज़ात रोनुमा हुए थे, जिनमें से एक मौजज़ा तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के घर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी, जो कि एक दरख्त के नीचे थी और वो दरख्त फ़लस्तीन में ही मौजूद है। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ताला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था, और वो शहर भी फ़लस्तीन का ही एक शहर है। और क़यामत की इलामात में से है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ इसी शहर के मुकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा, जो कि इस फ़लस्तीन में ही मौजूद है। और इसी शहर के एक मुकाम बाबे लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। और साथ साथ इसी शहर में याजूज और माजूज का ज़मीन में कताल और फसाद भी शुरू होगा। और इसी शहर में जो वाक़या होने वाले वाक़यात हैं, उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है, जो आप जानते हैं। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। इस तरह हज़रत उमर ने भी अपने एक दौर में फ़लस्तीन को फ़तह किया था, और फ़लस्तीन में ही मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुक़द्दस मौजूद है। बैतुल मुक़द्दस का नाम कुदस कुरान से पहले हुआ करता था, और यहीं से मुसलमानों को अपना किबला रुख तब्दील करके खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। और 5000 से ज़्यादा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला ने फ़लस्तीन को रूमियों के कब्ज़े से बचाने के लिए जामे शहादत यहीं पे नोश फरमाई, और शहादतों का ये सिलसिला तो आज भी बंद नहीं हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी अपने दौर में फ़लस्तीन को फ़तह किया था। और एक हदीस में है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, खाना काबा सबसे पहले बनाई गई। वो कहते हैं मैंने फिर पूछा दूसरी कौन सी बनाई गई, उसके बाद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फ़ासला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 बरस का, और तुम जहाँ भी नमाज का वक़्त पा लो वही नमाज अदा करो, बस वो मस्जिद ही है। और ये भी बताती चलूँ कि फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है, और क़यामत के दिन हशर का मैदान भी यहीं पे लगेगा। ये है वो चंद हक़ाइक़ जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीन से बहुत ज़्यादा लगाव है, और इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।